क्या सौरभ जोशी ने प्रिया थापा के साथ चीट किया है? क्या सौरभ जोशी और प्रिया थापा रिलेशनशिप में थे? क्या सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट का पास्ट में एक बॉयफ्रेंड भी था? इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, शादी की इतनी सारी क्लिप्स देखकर तो लग ही रहा था कि सौरभ जोशी की जो शादी है वो टोटली इमोशनलेस अरेंज मैरिज है। बेसिकली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इज इन ऑन मैरिज। ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं, खुद सौरभ जोशी की ऑडियंस का कहना है। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ अवंतिका भट्ट की ही बात करें तो वो भी इस शादी में बहुत ही ज्यादा रूड लग रही थी, जिसकी वजह से 90% ऑडियंस को तो यही लग रहा था कि अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी को पसंद ही नहीं करती, बल्कि वो तो इस बंदे को पसंद करती है। और इस बंदे को तो रजत पवार नाम के एक बड़े यूट्यूबर ने भी क्लेम किया था कि ये अवंतिका भट्ट का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सौरभ जोशी की वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर वो बेचारी दारू पीती थी क्योंकि उसने यहाँ पर रिव्यू डाले हैं। और इस लड़की ने इल्जाम लगाया कि इसको स्कूल टाइम में उसने बुली कर दिया। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि सौरभ जोशी भी अवंतिका भट्ट को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता, क्योंकि सौरभ जोशी का शादी के टाइम पे सारा फोकस ब्लॉगिंग पे था। और सौरभ जोशी की शादी लोगों को इसलिए इतनी अनप्रोफेशनल लग रही थी क्योंकि सौरभ जोशी और प्रिया थापा एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे। और ये सब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक इन्फ्लुएंसर इवेंट हुआ था और उस इवेंट में ये इन्फ्लुएंसर प्रिया थापा से मिलते हुए कुछ ये कहती, एंड आई मीट दिस क्यूटी एज वेल। मतलब लोग कॉपर के चक्कर में डायमंड कैसे छोड़ देते हैं यार। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो ही जाती है कि सौरभ जोशी ने प्रिया थापा के साथ चीट किया था। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ यहाँ से नहीं आया, बल्कि प्रिया थापा ने इस रील को लाइक भी किया है। और अब तो सौरभ जोशी और प्रिया थापा ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। सौरभ जोशी और प्रिया थापा के चीटिंग एलिगेशन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होते, क्योंकि अगर अभी आप सौरभ जोशी के इंस्टा अकाउंट में जाकर चेक करोगे तो सौरभ जोशी और प्रिया थापा के साथ वाली कोलैब वाली पोस्ट अभी डिलीट हो चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि बात यहाँ पे खत्म हो जाती है? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, आपको ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अनीसा मिश्रा तो याद ही होगी, जिसने सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट को एक्सपोज किया था, जिसमें अनीसा मिश्रा ने बताया था कि सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट ने स्कूल टाइम में उनको बहुत ज्यादा बुली किया था। क्या सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट को एक्सपोज कर दिया गया है? सो एक लड़की है अनीसा मिश्रा जो स्कूल टाइम में अवंतिका भट्ट की क्लासमेट थी। सो अनीसा मिश्रा ने एक रील पोस्ट करके बताया कि सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट ने उन्हें स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा बुली किया था, बिकॉज अनीसा मिश्रा के बाल स्ट्रेट नहीं थे एंड शी इज सो स्किनी। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अवंतिका भट्ट की कूल गैंग स्कूल के बहुत सारे बच्चों को बुली करती थी। और इन सब एलिगेशन पर अभी तक सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में बताओ। और तो और इंस्टाग्राम पर जो सौरभ जोशी को ट्रोल करते हुए रील्स बन रही हैं, लिटरली इनमें से बहुत सारी वीडियोस पे प्रिया थापा का लाइक भी है। एग्जाम्पल के नाम पे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखो। अभी देखो सभी डांस कर रहे हैं, ये देखो तो मस्त डेकोरेशन, मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया। और अगर हम दूसरी साइड में देखें तो सौरभ जोशी ने अवंतिका भट्ट के साथ जो रील्स बनाई है उस पे प्रिया थापा का लाइक नहीं है। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुको। प्रिया थापा जब अपने चैनल पे Q&A वीडियो कर रही थी तो उनसे किसी ने जब 2025 और उनकी शादी के बारे में पूछा तो उनका कुछ ये रिएक्शन था। मुझे माफ करो, मुझे शादी ही नहीं करनी है। बैंक बैलेंस इम्प्रूव करना है, मेंटल हेल्थ बाकी तो लाइफ इम्प्रूव करनी है ना। मेरे गानों पर से भी मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। दिल ही अब कोई नहीं है मेरा फेवरेट। लॉयल चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सपोर्टिव चाहिए और अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका 2024 कैसा गुजरा? मेरा 2024 जो था मेरा, ऐसा हुआ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पैसा साथ था। ये काफी सारी चीजें अच्छी सी हुई थी। मेरा प्ले बटन भी आया था तो वो भी अच्छा था। मेरी बहन की एंगेजमेंट हुई, ये भी अच्छा था। काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई थी और कुछ चीजें बुरी भी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा बुरी थी, वो मैं बता नहीं सकती, बट ठीक है जो हुआ अच्छे के। लिटरली यार ये क्लिप देखकर तो मुझे भी रोना ही आ गया था। दैट्स ऑल दोस्तों, यही थी प्रिया थापा और सौरभ जोशी की लव लाइफ कंट्रोवर्सी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।